गोल्ड के या सिल्वर के कॉइन लेते थे और एक बर्तन लेते थे। तो इनके पीछे क्या लॉजिक है और ये क्यों होता है? धनतेरस वाले दिन एक अपने आप में महासिद्धि योग होता है। जिस दिन लाया हुआ कोई भी धातु ऐसा कहते हैं कि आपको 1000 गुना ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं। इसी दिन भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदी जाती है। इसी दिन भगवान कुबेर जी की मूर्ति खरीदी जाती है। इसी दिन घर के अंदर झाड़ू लाई जाती है। इसी दिन कौड़ियां लाई जाती हैं। इसी दिन कमल गट्टे लाए जाते हैं। इसी दिन लघु नारियल लाए जाते हैं। इसी दिन इंद्रजाल लाया जाता है। इसी दिन मोती लाए जाते हैं। इसी दिन 13 चांदी के सिक्के लाए जाते हैं। अगर नहीं ला सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बता रही हूँ कि 13 चांदी के सिक्के लाए जा सकते हैं। इसी दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना या सोने से बनी हुई कोई चीज लाई जाती है। इसी दिन, क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण जो जगह अपने घर में मानते हैं वो हम मानते हैं रसोई घर। ऐसा कहते हैं कि जिसका तन अच्छा उसका मन अच्छा, जिसका मन अच्छा उसके पास धन अच्छा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आपका काया सबसे पहले आपका धन है। अगर आपकी निरोगी काया नहीं तो आपके जीवन में कोई भी धन आपको कोई सुख नहीं दे सकता। राइट। ठीक, तो इसीलिए धनतेरस वाले दिन हम सबसे पहले जो चीज को मानते हैं वो हम ये मानते हैं हमारी रसोई, हमारी अन्नपूर्णा, उनको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस दिन जो है खड़ा धनिया खरीद के लाया जाता है, साबुत धनिया। इस दिन पहली फसल यानी कि रुई जो होती है वो खरीदी के लाई जाती है। इसी दिन दिए लाए जाते हैं मिट्टी के। इस दिन मिट्टी के दिए लाने का बड़ा महत्व है। इसी दिन कलश लाए जाते हैं। लेकिन ये जो भी सामग्री लाई जाती है ना, ये कभी खाली नहीं लाई जाती, इसलिए इसमें थोड़े से बाजरे को डाल के फिर इसे लाया जाता है। और ये सब क्यों होता है इसके पीछे, मतलब आपने बताया, बट बाजरा क्यों डालते हैं, खाली क्यों नहीं लाते कि जिससे और प्रॉस्पेरस हो? हाँ, और देखिए मैं फिर वही वाली बात कह रही हूँ, हम लोग जो है धन केवल आजकल ये देखने लग गए हैं कि बैंक बैलेंस कितना है, जेब के अंदर कितना पैसा है, कितने सिक्के पड़े हैं, कितने नोट पड़े हैं। लेकिन असली धन क्या है? असली धन तो हमारा अनाज है,